तो हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन को देखते हैं हम लोग, जानते हैं क्या होता है माइग्रेशन। हिंदी में बोले तो इसको प्रवास बोलते हैं। अब माइग्रेशन क्या होते हैं, अगर इसके इंट्रोडक्शन बोले तो माइग्रेशन एक अद्भुत प्रक्रिया होता है ना, तथा माइग्रेशन अनेक जंतुओं के समुदाय में पाया जाता है। मतलब जो जितने भी जीव जंतु हैं उनके समुदाय में माइग्रेशन हो सकता है या माइग्रेशन पाया जाता है। अभी होता क्या है, जैसे मतलब जब कोई प्राणी समुदाय किन्हीं शारीरिक उत्तेजनाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भोजन प्राप्ति के लिए या विश्राम करने के लिए या प्रजनन के लिए या प्रतिकूल वातावरण को दूर करने के लिए नियमित विचरण करते हैं, तो यही प्रक्रिया माइग्रेशन कहलाती है। मतलब कोई भी जीव जंतु है जो एक स्थान से, मान लो कोई स्थान है, तो जो जंतु के समुदाय हैं, जो जंतु समूह है ना, जैसे मान लो बर्ड हो गया, पक्षी, ये किन्हीं कारणों से, ये कारण कोई भी हो सकते हैं, किसी भी कारण से, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे शारीरिक उत्तेजनाओं के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइग्रेशन कहलाती है ना। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है। जैसे हम लोग देखते हैं कैन, ये वैज्ञानिक का नाम है, इसके अनुसार देखते हैं हम लोग, प्राणियों का एक निश्चित काल या ऋतु में एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होना माइग्रेशन कहलाता है। मतलब जो प्राणियों का एक निश्चित, जो जीव जंतु होते हैं वो एक निश्चित काल में, एक निश्चित काल या ऋतु में, मतलब एक सीजन में एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होते हैं, पूरे अपने समुदाय के साथ वो स्थानांतरित हो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइग्रेशन कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला, वो जंतु के कई समुदाय में माइग्रेशन पाया जाता है, चाहे बर्ड हो, चाहे फिश हो, या फिर कोई अदर एनिमल्स हो। तो हम लोग देखते हैं बर्ड के, पक्षियों के माइग्रेशन को देखते हैं। क्योंकि पक्षियों में माइग्रेशन अधिक विकसित रूप से पाया जाता है, क्योंकि पक्षी जो जंतु होते हैं, जो पक्षी समुदाय हैं, बर्ड समुदाय हैं, वो इनमें ही ज़्यादातर माइग्रेशन देखा जाता है ना। मतलब अर्थात पक्षियों में अधिक विकसित रूप से ये जो माइग्रेशन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। अब ये जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रतिदिन प्रातःकाल अपने घोंसलों को छोड़कर, जो इनकी घोंसले होती हैं, इनको छोड़ करके भोजन के तलाश में इधर उधर उड़ते रहते हैं, या प्रजनन के लिए इधर उधर उड़ते रहते हैं। और जब शाम होता है, सूर्यास्त होता है, तो ये अपने वास स्थान पर वापस आ जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते रहते हैं और सूर्यास्त पर ये अपने वास स्थान पर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे पक्षियों को क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं। मतलब माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी बोलते हैं। और सामान्यतः ये प्रक्रिया भी माइग्रेशन के अंतर्गत ये भी आएगा। मतलब अपने स्थान को छोड़कर ये दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं और शाम को अपने मूल निवास पर फिर वापस आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया प्रवासी पक्षियों की बात। और पक्षियों के कुछ समुदाय ऐसे भी होते हैं, या कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो पूरे जीवन काल में
केवल एक ही स्थान पर रहते हैं, अपने स्थान को ये छोड़कर माइग्रेशन के लिए नहीं जाते। माइग्रेशन नहीं। तो इस प्रकार के बर्ड को, इस प्रकार के पक्षियों को क्या बोलते हैं? रेजिडेंट पक्षी बोलते हैं। रेजिडेंट बर्ड बोलते हैं, है ना। जो पक्षी अपने घोंसलों से निकल करके सुबह प्रातः का निकल करके इधर उधर दिन भर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और वापस शाम को अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। ऐसे पक्षी को क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। और जो पक्षी पूरे अपने जीवन काल में, है ना एक दिन ना 2 दिन, पूरे अपने जीवन काल में मतलब अपने घोंसले पर ही रहेगा या अपने घोंसले के आसपास ही रहेगा, ऐसे पक्षियों को क्या बोलते हैं? रेसिडेंट बर्ड बोलते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग पक्षियों में माइग्रेशन की अवधि, पीरियड ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड। मतलब जो पक्षी जो हैं वो माइग्रेशन करती हैं तो इनके लिए जो सीजन है, जो ऋतु है वो अलग अलग होती हैं। पक्षियों के विभिन्न समूहों में माइग्रेशन ऋतु अलग अलग होते हैं, किंतु एक ही जाति समूहों के लिए सदैव निश्चित होती है। मतलब अलग अलग तो होगा, अलग अलग सीजन में माइग्रेशन करेगा, लेकिन एक ही जाति के समूह के लिए वो निश्चित होगा। जैसे कोई जातीय समूह है, जंतु समूह है जो मान लो समर में माइग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके पूरे जाति, उसके पूरे समूह समर सीजन में ही माइग्रेशन करेगा। जैसे हम देखते हैं, हम पहला है समर माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन करने वाली पक्षी प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए वसंत काल में दक्षिणी क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं तथा ग्रीष्म काल के अंत में या शरद काल में वापस लौट आते हैं ना। मतलब इस माइग्रेशन, इस काल में क्या होता है, जो पक्षियां होती हैं वो प्रजनन के लिए, ब्रीडिंग के लिए या नेस्टिंग के लिए, मतलब अपने घोंसले बनाने के लिए क्या करते हैं, बसंत काल में दक्षिणी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल है स्वैलॉस। अब अगला देखते हैं विंटर माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, इस माइग्रेशन में पक्षी शीतकाल में उत्तरी क्षेत्रों से दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिम के गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। विंटर में क्या होता है, विंटर शीतकाल में उत्तरी क्षेत्रों से दक्षिणी क्षेत्रों की ओर तथा दक्षिणी पश्चिम के गर्म स्थान पर चले जाते हैं।